जंगल बिक, जंगल के साए। पहला बाब, सरगोशी करता हुआ जंगल। सूरज भारती जंगल के घने हिस्से पर ढल रहा था। इसकी किरणें दरख्तों के वसी फैलाव पर लंबे सुनहरी साए डाल रही थीं। मागली, वो इंसान बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला था, धुंध भरे मैदान के किनारे खड़ा था। वो बड़ा हो चुका था, ज्यादा पुरएतमाद लेकिन बेचैन। जंगल इसका घर था, लेकिन खतरे की सरगोशियां दरख्तों के दरमियान धुएं की तरह तैरने लगी थीं। बिल्लू, वो अक्लमंद पुराना भालू, शहद के छत्ते के गुच्छे के साथ मैदान में आया। खा लो लड़के, वो गिरजदार आवाज में बोला। तुम्हें ताकत की जरूरत होगी। किसके लिए ताकत? मागली ने आंखें सुकड़ते हुए पूछा। शेर खान की वापसी के लिए, बदघीरा, वो काला चीता साए से निकलते हुए बोला। इसकी आवाज धीमी और फिक्रमंद थी। शेर सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, वो एक फौज इकट्ठी कर रहा है। दूसरा बाब, छुपा हुआ नक्शा। उसी रात मागली करवटें बदलता रहा। आग भरी आंखों और चटकती जबरों के ख्वाब इसका पीछा करते रहे, यहाँ तक कि वो घबरा कर जाग गया। फासले में इसने कावो सांप को एक अजीब गीत गुनगुनाते हुए सुना। तजस्सुस ने इसे का के पास जाने पर मजबूर कर दिया। चांदनी में का की आंखें चमक रही थीं जब इसने एक बड़े पत्थर के तख्ते के गिर्द अपने जिस्म को लपेटा हुआ था, जिस पर कदीम निशान कंदा थे। सायों का नक्शा। इसने सरगोशी की। एक ममनू जगह जहां शेरों से भी ज्यादा ताकतवर दरिंदे सो रहे हैं। दिलचस्पी और एहतियात के साथ मागली ने नक्शे को समझने का फैसला किया ताकि वो इस छपी हुई जगह को ढूंढ सके जो तो जंगल को तबाह कर सकती है या इसे शेर खान के गजब से बचा सकती है। तीसरा बाब, ममनुआ दरिया। मागली, बिल्लो और बघीरा ने एक खतरनाक सफर का आगाज किया। नक्शा उन्हें एक तेज बहाव वाले दरिया तक ले गया जिसमें नोकीले पत्थर और घूमती हुई लहरें थीं। एक खौफनाक तूफान ने रास्ता और ज्यादा मुश्किल बना दिया। जब वो एक आर्जी बेड़ा बना रहे थे तो उन्हें बंदरों के एक शरारती गिरोह ने घेर लिया, जिनकी क़यादत एक चालाक बंदर राकसा कर रहा था। बंदरों ने ग्रुप पर हमला किया और नक्शा मांगा। एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें मागली ने अपनी चालाकी और बघीरा की फुर्ती से फरार हासिल किया। थकन से चूर लेकिन पुरज़्म वो दरिया उबूर करके जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। चौथा बाब, जंगल का भूत। गैर मालूम जंगल के दिल में वो एक अजीब और वीरान मंदिर पर पहुंचे। दीवारों पर अजीब निशानात एक अफसानवी मखलूक की कहानी बयान करते थे। एक दिव्यहकल सायादार चीता ज़ानयर जो एक कदीम राज की हिफाजत करता था। अचानक हुआ ठंडी हो गई और एक गहरी गरवाहट मंदिर के अंदर गूंजी। ज़ानयर कोई अफसाना नहीं था। वो मखलूक तारीकी से निकल आई, इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ानयर धाड़ा। मागली कांपते हुए लेकिन मजबूती से आगे बढ़ा। अपने जंगल को एक जालिम से बचाने के लिए, इसने कहा। मागली की हिम्मत से मुतासिर होकर ज़ानयर ने उन्हें मजीद रास्ता दिखाने की पेशकश की, लेकिन खबरदार किया कि आगे का सफ़र उनके एतमाद और ताकत का इम्तिहान लेगा। पांचवा बाब, शेर खान की फौज। इसी दौरान शेर खान ने जंगली जानवरों की एक जबरदस्त फौज जमा कर ली, जिनमें लबुबेगी, मगरमच्छ और बागी हाथी शामिल थे। इसका मकसद सिर्फ इंतकाम नहीं था, वो जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा बनाना चाहता था। ये खबर चीर वो पतंग के जरिए मागली के ग्रुप तक पहुंची जो शेर का जासूसी कर रही थी। वक्त कम था, इसलिए वो ज़ानयर की रहनुमाई में जंगल के गहरे हिस्से में रवाना हो गए। छठा बाब,
आजमाइशों का गड़ा उनका रास्ता आजमाइशों के गड़े तक पहुंचा, जो जानलेवा जालों से भरा हुआ था। तेज धार कांटे झूलते हुए लाठियां और दलदल उनके इत्तेहाद का इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। बिल्लू तकरीबन एक गिरते हुए पिल से नीचे गिर गया, लेकिन बगीरा की फौरी मदद ने इसे बचा लिया। मागली ने कदीम पहेलियां हल करके रास्ता निकाला, अपनी समझदारी और जंगल के रहने वाले की हैसियत से अपनी तरक्की का सबूत दिया। सातवां बाब, सायों का दिल। बिलाखिर वो सायों तक पहुँचे, एक छपी हुई वादी जहाँ अफसानवी दरिंदे बसते थे। ज़ानियर ने एक छपी हुई ताकत जाहिर की, एक मुकद्दस शोला जिसकी हिफाजत जानवरों की एक बुजुर्ग कौंसल कर रही थी। इस शोले को इस्तेमाल करने के लिए मागली को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। कौंसल ने इसकी हिम्मत और हमदर्दी का इम्तिहान लिया। मुश्किलात के बावजूद इसने कामयाबी हासिल की और जंगल के जानवरों को मुत्तहिद करने की ताकत हासिल की। आठवां बाब, जंगल की जंग। आखिरी मरका जंगल के किनारे हुआ। शेर खान की फौज का सामना मुत्तहिदा जानवरों से हुआ, जिनकी क़यादत मागली, बिल्लो, बगीरा और ज़ानियर कर रहे थे। जंग शदीद थी, हर मखलूक ने अपनी अहमियत साबित की। मागली ने शेर खान का सामना किया, अपनी नई महारत और मुकद्दस शोले की मदद से शेर की